गया, बचने की कोई उम्मीद तो नहीं है। आ गया यार, पूरी तरह से मर चुका था। हाँ हमारे घर हिलत नहीं रही। लेकिन अगर हम ऐसे महाराज के पास जाते हैं तो बताएंगे क्या बे? बताएंगे क्या? कोनो बात सोचो। बिना सोचे चले गए तो मार खावा जाइए। जब भी बोलोगे साले उल्टे ही बोलोगे। अरे क्या बतावा जाए, कोनो बात सोचो। सोचना। तुम लोगों को मेरी हाँ में हाँ मिलाना है। महाराज के पास चलकर ये कहना है कि महाराज, सेनापति ने आपका खजाना लूट लिया, खजाना लेकर फरार हो गया। महाराज को यकीन दिलाना होगा। महाराज को यकीन नहीं आएगा। वफादार है सेनापति। हम तीनों में से किसी को मरना होगा। हम तीनों में से किसी को मरना होगा। मरना नहीं चाहते? हमका छोड़ दो, इनका माल पानी। हमका छोड़ दो, इनका सारे भतुरहा का मार डाल। देखो, न तू मरना चाहता है और न तू मरना चाहता है। मैं भी नहीं मरना चाहता, लेकिन महाराज के यकीन दिलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तो ये देख, ताज और तख्त कभी दान में नहीं मिलता, राज कभी दान में नहीं मिलता। जिनकी भुजाओं में ताकत होती है या तो वो छीन लेते हैं, नारियां दिलवाती है। और मुझे इस राज सिंहासन के लिए कितनों के खून बहाने होंगे। अब चाहे लाशों से समंदर पाटना पड़े, चाहे लाशों के समंदर से गुजरना पड़े, गुजर जाओ। इतने दिन से ले रहे हैं सारे, हमको नहीं जानत रहे कि ससुरी तक होगा। राम फल का धर्म नाय के एक यार खून कम नहीं करा है। के यही के करागत यार, हाथी के जाता है कहा यार। साले हाथी के खून नहीं होत, तोरे तो खून नहीं न सारे पोकरा तेरा कहा थी खून नहीं। जैसे लाख गोली दाब ली यही से खून कम नहीं करावे। हाँ बे, अपने हाथे मारी खुली आए। देखो एक चीज सुन लो, ये जौन कही पाप ये साला कर रहा है। हाँ कर तो रहो यार। सेनापति का देखो धोखे से मार दी। वो बेचारा कितना साबित मना। वो सोची कि चलो चलिए महाराज के लगे और चले लागे पिछौड़िया चाप दी। वो नहीं पूरी गए, वह मुनिराज बाबा रहे, उन्हों का पेल डारी। हाँ बाबो का मार डाली, बाबो का पेल डारी मार डारी। अब तो हरे नंबर है जो यार ऐसे दूरी रहो, कहा कि घोड़ा के पिछाड़ी बड़े के अगाड़ी ना चलो, ऐसे कम से कम 20 मीटर दूरी रहो। यही असर धोखे से कहो दी हमका तुमका न पेल है। ये कहा कि चलो हुआ जो कही का झूठ बोले हो। ये मरी ना, ये मरी तो के प्लास्टिक के किरवा पड़ी है। या मरी तो तुम साले गवाही दे हो। चलो 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 द्वारपाल,
पल हाँ महाराज। महामंत्री मान सिंह काफी दिन हो गया दरबार में आए नहीं। हाँ महाराज, पता नहीं मंत्री जी कहाँ रहते हैं, कुछ था है नहीं मिलत। ठीक है, मैं उनके आने का इंतजार करता हूं। महामंत्री मान सिंह, मैं क्या देख रहा हूं कि तुम अपने बाजू को दबाए हुए और चिल्लाते हुए आ रहे हो। मैं इसका कारण जानना चाहता महाराज, और बजर की छाती करो वरना जाए डूब। बजर की छाती करो वरना जाए टूट। और सेना सेना बचने आपका लिया खजाना। क्या कहा महामंत्री जी, क्या कहे? अरे मंत्री जी, करिए दुरुस्त अपने होठ। मंत्री जी करिए दुरुस्त अपने होठ हवा। और वफादार है सेनापति, कर सकता नहीं करता। हमारे उस वफादार सेनापति को बदनाम कर रहे हो। और करे करे आप पे विश्वास राजन हमारा। करे आप विश्वास राजन हमारा। करे आप विश्वास राजन हमारा। और तेरा पति ने जुल्म ये उजारा। और मैंने उससे बहुत जंग किया महाराज। ये घाव इस बात का सबूत है किया जंग मैंने, किया जंग मैंने, घाव सबूत इसका। और गया बाग लेकर खजाना खुदा। और उसकी हरकत को सुनकर जले मेरी उसकी हरकत को सुन और जले मेरी छाती। और कभी नहीं होगी गलती उसकी। जहां पर मिले वो और पकड़ लाओ जल्दी। मंत्री जी, जहां पर मिले वो और पकड़ लाओ जल्दी। और इस खता की मुझसे मिलेगी फांसी। महामंत्री मान सिंह, मेरा आदेश है कि उस हरामजादे सेनापति को जहां मिले उसका सर गर्दन झड़ के अलग कर दिया जाए। और मेरा ये भी आदेश है, मेरा ये भी आदेश है कि जो बहादुर उसे पकड़कर दरबार में लाएगा या उसका सर कलम कर दरबार में लाएगा, उसे 100 मोहरे
दरबार में दी जाएगी। जी महाराज, मैं पूरे नागौर में ऐलान करवा दूंगा कि जो बसर सेनापति गुमान सिंह का सर काट कर लाएगा, साई खजाने से 100 सोने की मोहरे इनाम में पाएगा। महाराज बड़ा दर्द हो रहा है, दर्द बहुत हो रहा है। महामंत्री भवानी सिंह, जी मैं चल रहा हूँ महल में आराम करने। मेरे राज में एक ढिंढोरा पिटवा दिया जाए और बहुत जल्द से जल्द कि जो सेनापति का सर काट कर लाएगा उस बहादुर को भरे दरबार में 100 मोहरे इनाम में दी जाएगी। जी महाराज। सेनापति मान सिंह, कमाल तो मैंने तेरी खोद दी है, दफन भी कर दिया है। महाराज का आदेश है, अगर 100 मोहरे लेना चाहते हो तो उसी खाई में पड़ा होगा। और ये जाओ सालों, मौका अच्छा है, उसका सर काट कर महाराज के पास ले आओ, 100 सोने की मोहरे इनाम में पाओगे। अरे मोहर जाए सर गए, तुम्हारे पहले गोली लाग है। हमारे सबके दूर साथे चलो, तोहरे पहले टट्टी बंधवाई। क्या बंधवाओगे साले? टट्टी ने बहुत टिटली सही। साथ साले पट्टी बंधवाएंगे। सुनो, अबे 100 मोहरे तो मुझे भी लेना है। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, इसी घाव की वजह से। अगर मैं दोबारा गया तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, अरे मर गया। दर्द हो रहा है। तुम लोग जाओ, उसका सर काट कर ले आओ। हाँ भाई, इनका कांपत दयू। बात ही हमरे गोली लाग। अब की जाए मान लो जिया थो दिन का पिलको कर। यार, दुनिया के धोखाबाजन के बुखार आएगा, एक एक टकलहा के जो खामो न भयार। जुखाम नहीं, एक वहू न पड़ी जो मुंह बंद करा जाता है। चला चलिए, चले कहना क्या है? कहा अरे मारा गवा, मारा गवा, धोखेबाजी में मोर पिया मारा गवा, धोखेबाजी में मोर हे भगवान, मैंने बच्चे चुराकर बहुत बड़ा जुर्म किया है और इस जुर्म की मुझे सजा भी मिल गई है। मुझे राज दरबार से निकाल दिया गया है और मैं ये बेइज्जती सह नहीं सकती, इसलिए मैं इसी खाई से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मैं आत्महत्या कर लूंगी। भगवान, लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरी जान बचाओ। हे भगवान, मेरी जान ये कैसी बचाओ। आवाज है? कौन है? मेरे सामने तो आओ। कौन है? कोई दिख तो नहीं रहा है, पर आवाज आ रही है। मेरी जान बचाओ। अरे हे भगवान, ये कैसी आवाज आई? हे भगवान, ये कैसी आवाज आई? नहीं दूरी तक कोई देता दिखाई, नहीं दूरी तक कोई देता दिखाई। समझ में हमारी
नहीं कुछ भी आता समझ में हमारे, नहीं कुछ भी आता। मुझे केवल आवाज पड़ी थी सुनाई, मुझे केवल आवाज पड़ी थी। न जाने कहाँ से ये आवाज गूंज रही है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। कौन है? मेरे सामने आओ। और जरा जरा आगे देखो, जो है गहरी खाई। जरा आगे देखो, जरा आगे देखो, जो है गहरी खाई। पड़ा हूँ उसी में देता दुहाई, पड़ा हूँ उसी में। किसी भी तरह मुझको बाहर निकालो, किसी भी तरह मुझको बाहर निकालो, किसी भी तरह मुझको बाहर निकालो। खुदारा मेरी जान लीजिए बचाई, खुदारा मेरी जान। और कहो कौन हो, क्यों पड़े हो वहाँ पर? कहो कौन हो, क्यों पड़े हो वहाँ पर? करो राज जाहिर मुझे सच बता कर, करो राज जाहिर मुझे सच बता कर। न घबराओ देती हूँ तुमको दुहाई, न घबराओ देती हूँ तुमको सहारा। अब पकड़ मेरी साड़ी लो, आ जाओ बहारा। और किया वार धोखे से मंत्री ने आकर, मुझे फेंका खाई में जख्मी बनाकर, मुझे फेंका खाई में। किसी भी तरह जान मेरी बचा लो, किसी भी तरह जान मेरी बचा लो। बचा लो मुझे आज पानी पिलाई, बचा लो मुझे। आप घबराइए नहीं, मैं आपको बचा लूंगी। ये बताओ आप हो कहाँ पे? मुझे नजर क्यों नहीं आ रही हो? देखो, आप जहाँ खड़ी हैं, हाँ। जरा अपने पीछे तरफ देखो, ये गहरी खाई है, मैं उसी में पड़ा हूँ। आप कोई उपाय करके मुझे इस खाई से बाहर निकालो। मैं आपको बचा लूंगी। मैं अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ाती हूँ और इसको पकड़ के आप ऊपर आ जाइए।
भगवान, ये आदमी तो घायल है, बहुत ज़्यादा जख्मी है। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रुक जाइए थोड़ा सा। देवी जी, आपका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। किस जुबा से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? आप कौन है देवी जी, और यहाँ कैसे आई मेरी जान बचाने के लिए? देखिए, मेरा नाम रूपमती है और मैं एक बच्चे चुराने की जुर्म में मुझे महाराज ने सजा दी है और मुझे राज दरबार से निकाल दिया है। और मैं इसी शर्मिंदा से मैं इसी खाई से कूदकर अपनी जान देने जा रही थी। मैं हाथ में हत्या करने जा रही थी, पर उसी समय आपकी आवाज़ आ गई तो मैं रुक गई, आपकी जान बचाने लगी। वाह वाह देवी जी वाह, मतलब आप खुद यहाँ अपनी जान देने आई थी और अपनी जान ना देकर आपने मेरी जान बचा ली। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। रूपमती, जो एहसान तुमने हम पर किया है, मैं तुम्हारी इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। और तुम मेरा परिचय जानना चाहती हो तो सुनो। हाँ। मैं महाराज हिम्मत सिंह की सेना का सेना नायक सेनापति गुमान सिंह हूँ। अच्छा। मुझे उस मंत्री मान सिंह ने धोखे से मेरे ऊपर वार करके मुझे बेहोश करके इसी खाई में मरने के लिए फेंक दिया, लेकिन आज आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे नया जीवन दिया है तुमने। रूपमती, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या मेरी बात मानोगी? रूपमती, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों हमेशा के लिए एक हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो। क्यों नहीं, लेकिन एक होने से पहले हमारी बात सुन लीजिए। बोलिए। सेनापति जी, महाराज का हुक्म है, जो आपको खजाना चुराने का जुर्म में ये सजा मिली है, और महाराज का हुक्म है कि सेनापति को जहाँ भी पाया जाए उनका गला काट के महाराज के हवाले कर दिया जाए। रूपमती, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, खजाने, मैं सच कह रही हूँ। खजाना चुराने का आरोप मुझ पर लगा हुआ है। हाँ। और महाराज का आदेश है कि सेनापति गुमान सिंह को देखते ही गोली मार दिया जाए, और जो हमें मारेगा दरबार से उसे इनाम मिलेगा। हाँ। कोई बात नहीं रूपमती, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, बल्कि अपना भेष बदलकर मैं बिहार चला जाऊंगा। और आज तक मैं महाराज को अपनी बेगुनाही का कोई सबूत भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास बेगुनाही का कोई सबूत भी नहीं है। इसलिए मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। मैं हमेशा के लिए ये नागौर रात छोड़कर चला जाऊंगा और अपना भेष बदलकर बिहड़ों में किसी तरह अपना जीवन यापन करूंगा। आज तक मैं महाराज हिम्मत सिंह की सेना का सेनानायक सेनापति गुमान सिंह कहलाता था,
परंतु आज के बाद यही सेनापति गुमान सिंह बदले की आग में जलता हुआ एक शोला बन जाएगा, जिस शोले को भड़कने से कोई नहीं रोक सकेगा। आज के बाद मैं अपने आप को डाकू शमशेर सिंह के नाम से विख्यात करूंगा। और महामंत्री मान सिंह, जो तूने जुर्म हम पर किए हैं, अगर मैंने अपने ऊपर हुए एक जुर्मों का हिसाब अगर तुझसे नहीं चुकाया तो मेरा भी नाम सेनापति गुमान सिंह नहीं होगा। प्रिय रूपमती, सुनो, मैं तुमसे इसी वक्त शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, करोगी शादी? क्यों नहीं? चलो मेरे साथ, हम इसी वक्त दुर्गा माँ के मंदिर चलते हैं। आज दुर्गा माँ को साक्षी मानकर तुम्हारी मांग में सिंदूर डालकर हमेशा के लिए हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। आमीन। हे माँ, आज हम दोनों तुझे साक्षी मानकर मैं रूपमती की मांग में सिंदूर डालता हूँ। हम दोनों का ये प्यार सलामत रहे माँ, यही तुमसे विनती है मेरी। और दुर्गा मैया को मैं साक्षी मान कर, दुर्गा मैया को मैं साक्षी मान कर, मांग में तेरे सिंदूर भरता हूँ मैं, मांग में। तुम हमारी हुई, मैं तुम्हारा हुआ, तुम हमारी हुई, मैं तुम्हारा हुआ, तुमसे गंधर्व मैं ब्याह करता हूँ मैं, तुमसे। रूपमती, अब हम दोनों एक ऐसे अटूट बंधन में बंध गए हैं जो एक दिन तो क्या 7 जन्म तक नहीं टूटता। रूपमती, अब मैं जाना चाहता हूँ, और जब तक मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर नहीं लूंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा, इसलिए तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। रूपमती, प्रिय रूपमती।